कि ज़र्रों में रहगुज़र की चमक छोड़ जाऊंगा, ज़र्रों में रहगुज़र की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। मैं सिर्फ नाम लूंगा और आप अपने शोर व शराबे से, अपने इस्तकबाल से बता देंगे कि उस शायर का तारुफ आलमी सतह पर क्या है। भाई इकबाल अशर। मोहतरम सामईन, सदर साहिबा से इजाज़त चाहता हूँ और बस एक जुमला कहना चाहता हूँ। कह दीजिए। कि जब तक दिल्ली में कामना प्रसाद जी हैं, संजीव सराफ हैं और माधव श्री राम हैं, उर्दू का सेक्युलर किरदार जिंदा है। और मैं ख़ास तौर से ये देख रहा हूँ कि आज ये कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि दाद चाहिए, दाद दीजिए, बेदार हो जाइए, क्योंकि ये आज की जो दाद कमेटी है ये बहुत ही तरबियत याफ्ता है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरे लिए मानूस हैं, आपके लिए मैं हूँ मानूस। तो मैं चंद शेर पढ़ूँगा। भाई आलोक श्रीवास्तव साहब को मुशायरा ख़त्म होने से पहले ही मैं बशारत देना चाहता हूँ कि वो एक कामयाब नाज़िम साबित हुए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये है मेरी दिल्ली, मुझे नाज है अपनी दिल्ली पर। और ये लोग सोते नहीं हैं, आप वक्त की तंगी से इन्हें मत डराइए। सुबह से पहले सोते नहीं हैं, सब आशिक हैं। भाई बदरुद्दीन साहब और हमारे अकील खां बड़े दिन बाद भटकते हुए कहीं गुमराह हो गए, आज आप जो मुशायरे में आ गए। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। और एक रोमानी सा शेर पढ़ता हूँ, मौसम भी बदला है आज। के लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह, बहुत शुक्रिया। और ये तो मेरे आजमाए हुए तीर थे जिन पर मैंने दाद हासिल की। दो शेर जिनके लिए कामना जी का खुसूसी तौर पर हुक्म है और ये शेर बड़े पसंद किए जा रहे हैं। अब अपने घर में पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह ही मालिक है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कि बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। आहा, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। हर उभरा हर एक बार। अब ये दिल्ली की तारीख भी है और ऐसे बुलंद अज़ाइम लोगों की दास्तान भी है जो
जो कभी मिटाए ना जा सके, कि बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। बुझा दो साहब, मालिक हो। मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत मुंतखब पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। एक नज़्म मैंने इस मुशायरे में नहीं पढ़ी, और वो यूँ ज़रूरी है कि कामना प्रसाद एक तरक्की याफ्ता खातून का नाम है, एक तरक्की याफ्ता जहन का इस्तिआरा है। तो ये नज़्म जो है ये तरक्की याफ्ता जहनों के लिए मैंने लिखी है, जिनमें मैं भी एक हूँ। बहुत बारीक सा था, या पहुंचा नहीं बहुत लोगों तक। बहरहाल इस नज़्म का उन्वान है वसीयत, और ये एक बाप की नफ्सियात है, बहुत अच्छी नज़्म है, बाप की साइकोलॉजी है। बहुत अच्छी नज़्म है भाई, वाह। मैं पढ़ता हूँ कि मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, मुझे नीम अफजल साहब की दुआएं मैसर हुई, एसवाई कुरैशी साहब और बहन मीरा कुमार साहिबा इस मुशायरे का वक़ार हैं। मैं फिर पढ़ने का रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि एक ही आवाज़ आई है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, चलिए। मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब एक आखिरी गज़ल जो मैं पढ़ रहा हूँ तरन्नुम से पढ़ूँगा, और ये एक मुसलसल कैफियत की गज़ल है। मेरे यहाँ कभी कभी मुसलसल गज़लें होती हैं। एक ख़ास कैफियत है और एक ख़ास कम्युनिटी है। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ अगर मैं एज एन इंडियन मुस्लिम कुछ कहता हूँ डेमोक्रेसी के पूरे एहतराम के साथ, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं पढ़ता हूँ। इस क़यामत को गुजरने नहीं देते कुछ लोग,
इस क़यामत को गुजरने नहीं देते कुछ लोग, जख्म तक़सीम को भरने नहीं देते कुछ लोग। अब अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरा साथ दीजिएगा। इस क़यामत को गुजरने नहीं देते कुछ लोग, जख्म तक़सीम को भरने नहीं देते कुछ लोग। चाहते हैं कि चला जाऊं भंवर की जानिब, चाहते हैं कि चला जाऊं भंवर की जानिब। मुझको साहिल पे उतरने नहीं देते कुछ लोग। चाहते हैं कि चला जाऊं भंवर की जानिब, मुझको साहिल पे उतरने नहीं देते कुछ लोग। और ऊंचा किए देते हैं फसीले शब को, और ऊंचा किए देते हैं फसीले शब को। नए सूरज को उभरने नहीं देते कुछ लोग। मेरे पेड़ों की जड़ों को नहीं मिलता पानी, मेरे पेड़ों की जड़ों को नहीं मिलता पानी। मेरी शाखों को निखरने नहीं देते कुछ लोग। मेरी तारीख के सफ़हात जला देते हैं, मेरी तारीख के सफ़हात जला देते हैं। मेरा किरदार उभरने नहीं देते कुछ लोग। खत्म होने नहीं देते मेरे सूरज का गहन, खत्म होने नहीं देते मेरे सूरज का गहन। मेरी किरणों को बिखरने नहीं देते कुछ लोग। और ये शेर जिसकी वजह से मैं गज़ल मुकम्मल कर सका। मेरी किरणों को बिखरने नहीं देते कुछ लोग। एड़ियां रगड़ी थी इस नहर की खातिर मैंने, एड़ियां रगड़ी थी, एड़ियां रगड़ी थी इस नहर की खातिर मैंने। आज पानी मुझे भरने नहीं देते कुछ लोग। वाह वाह।